वेलकम टू राइज। आज हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला ये है बाइनोमियल थ्योरम का। कल तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल तक देखे थे, ठीक ना। अब आगे देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। एन का कोई भी, देखो एन यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे कि ए प्लस बी का पावर 1 था, ठीक ना। कल हम लोग देखे थे ए प्लस बी का पावर समथिंग था 1, ए प्लस बी का पावर 2 था। तो ऐसे ही करते करते यदि ए प्लस बी का पावर कुछ एन हो, एन कहने का मतलब कि 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी का हम लोग देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता होगा, किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि पावर कुछ भी हो तो वी कैन सॉल्व इजली। तो वो देखते हैं कि एक्सपेंड इसका को किस तरीके से करते हैं। देखना इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। प्लस बी का पावर एन है तो हमारा एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है कि एन सी जीरो, ठीक, एन सी जीरो हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं, ए को जैसे कि हमने बताया था उस दिन कि पूरा पावर ए को दे दो, ए को क्या दे देंगे पूरा पावर, और बी को एक भी पावर नहीं यानी जीरो, प्लस एन सी ये जीरो है तो 1, ठीक है। इसका बढ़ते जाएगा और ए का पावर एक कम कर दो, बी का पावर एक बढ़ा दो, यानी कि ए का पावर एन माइनस 1, बी का पावर क्या हो जाएगा एक 1 हो जाएगा, प्लस फिर सी का पावर 0 था यहाँ 1 हो गया, इस बार क्या हो जाएगा 2, यानी कि एन सी 2, ए का पावर कम हो जाएगा कितना, एक और कम हो जाएगा, तो यानी एन माइनस 1 माइनस 1 एन माइनस 2, बी का पावर एक और बढ़ जाएगा 1 था तो 2। इसी तरीके से बढ़ते 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 लास्ट आएगा हमारा एन सी एनथ टर्म, एन ए का पावर लास्ट में क्या हो जाएगा 0 घटते घटते, और बी को पूरा पावर मिल जाएगा एन, ठीक। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो ए टू द पावर एन, बी का पावर 0 1 होता है, एन सी 1 ए का पावर एन माइनस 1 बी, प्लस एन सी 2 ए का पावर एन माइनस 2 बी का पावर 2, प्लस एन सी एन बी टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पूरा क्लियर है। इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो ये क्या बोलते हैं ए का पावर एन है, यहाँ भी देखो ए और बी का पावर यदि टोटल देखेंगे ना तो एन होगा, एन माइनस 1 यहाँ प्लस 1 एन, फिर यहाँ ए का पावर एन माइनस 2 और बी का पावर 2, दोनों को ऐड करो ए और बी के पावर को एन, यानी कि हर जगह ए और बी का पावर का जो सम होगा वो एन ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं हम। क्या देखा था अभी हमने कि जो पावर होगा ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का, यानी कि इसको लिख दो कि नोट में, ठीक ना, यहाँ कोई पॉइंट लिख लो, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, ठीक है, ए प्लस बी का पावर देखोगे ना, ए प्लस बी का पावर एन में, ए प्लस बी का पावर इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी का पावर एन में, ठीक ना, इसी का एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ टर्म कुछ जनरलाइज करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, देखो 0 से शुरू हुआ n तक खत्म हुआ, यानी कि 1 से लेकर n तक टोटल कितने टर्म हो गए, n टर्म, और एक ये 0 वाला एक्स्ट्रा टर्म, ये तो कितने होंगे टोटल टर्म, n प्लस 1 टर्म होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जनरल टर्म इस इक्वेशन का क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज, कहना क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक ना, इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर, ये इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर जेई वगैरह, जेई के लिए भी, जेई पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए, जेई और एडवांस के लिए, तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये फार्मूला है, ठीक है। इसको वीवीआई में डाल दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया।
और एक चीज़ और यहाँ ध्यान में देना है कि दोनों का पावर जो होता है 1, ये चेक करने के लिए, ठीक ना। यदि कहीं हमें लगे कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, तो दोनों का पावर हमेशा n होना चाहिए। और इसका देख लो जनरल नोटेशन क्या हो जाएगा इसका, ठीक ना। a प्लस बी का पावर n का जनरल नोटेशन यहाँ देख लो, ठीक ना, जनरल नोटेशन। तो a प्लस बी के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं ये, और इसको एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं समीशन लगा करके। इसको समीशन लगा कर लिखेंगे, ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक ना, NC के, ठीक है, a टू द पावर n माइनस k b पावर k, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और ध्यान देना, इसको k से अच्छा हम r कर देते हैं, तो k NCR, ताकि जनरल जो हम लोग पढ़ते आए हैं उससे रिलेट हो पाए। NCR कर देना, ठीक ना, k को रिप्लेस कर देना r से। ये क्या हो गया, जनरल नोटेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में समीशन के थ्रू इस तरीके से लिखेंगे। और ध्यान से देना, यही हमारा जनरल टर्म होता है। जो यहाँ n या r पुट करेंगे उस वैल्यू के लिए ये हमारा जनरल टर्म दे देगा, उस टर्म को देगा, ठीक है। ये जनरल टर्म वाला नोटेशन। दूसरी चीज़ इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ NCR मिल रहा है, कोफिशिएंट NCR अकरिंग इन बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। इधर NCR को हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक ना। इसको क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। n+1 टर्म होते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान देना कि हम NCR को NCn-r भी लिख सकते हैं, ठीक है। NCR को NCn-r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।